तो लो जी, आज के इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हम वहाँ जाके आए थे गोगा नवमी पे पंडित बावड़े बाबा जी के मंदिर में। तो आते टाइम देखो ये लेके आए। तो मैं सच बता रहा हूँ, आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने पाव भाजी का नाम बहुत सुना था लेकिन खा के देखी है। आज फर्स्ट टाइम लेके आए हैं हम भी। ये समझो बच्चे नैनी और शिवांश ने पाव भाजी पहली बार खाई है और इनके साथ लेके आए हैं मोमोज। ये तो बहुत खाए। तो ये देखो जी, आज मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ क्योंकि हम जाके आए हैं मेले में। गोगा नवमी का मेला था। अरे यार सुनो, सुनोगे? मेरे को नैनी आप ये बताओ, ये लड़की सेम टू सेम जो कल थी, क्या नाम था, नव्या, हाँ, उसके जैसे लग रही है। थोड़ा सा सिर्फ ये माथा जो है ना, ये थोड़ा चौड़ा है, ये थोड़ा चौड़ा लग रहा है। बाकी यहाँ से पूरे का पूरा उसके जैसे लग रही है। ये सच में फेस पूरा, हाँ फेस पूरा लग रहा है, सिर्फ माथा थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है। चोटी भी वैसी खड़ी थी उन्हें। हाँ तो जी अभी हम मेले में जाके आए हैं। तो मेले में से एक तो ये लेके आया शिवांश मोटू, उसको ये पसंद आया। लगा के दिखा। दूसरा ये चूहा, ये चलता है इधर, इसके डोरी है पीछे। और ये देखो वो भाग गया चूहा उधर, इसको यहाँ से। वाह यार शिवांश, सच में मजा आता आपको देखने से। मेरे को खुद को वो लगता है शिवांश कहाँ से देख रहा है और क्या कर रहा है। अब हंसी भी मोटू जैसी यहाँ से ओट दिख रहे हैं, आपके ओट नहीं दिख रहे। ठीक है। और इसके बाद में नैनी का सबसे बड़ा मस्त लगा, ये देखो, ये इसने पालना खुद ने बनाया है दिन में। ठीक है, क्यों कल रात में हम बिजी थी, हमारी शूटिंग वगैरह चल रही थी ना हमारी। तो उसके चक्कर में कल हमने जन्माष्टमी का कोई प्रोग्राम पूरा नहीं देखा, इसलिए ये नैनी ने आज खुद ने बनाया है। और इसके अंदर ये देखो जी, एक मिनट रुको, ये कान्हा जी, ये देखो, ये लेके आई थी वहां से मेले में से। इसका धागा था वो तोड़ के डाल दिया और कान्हा जी को यहाँ लेटा दिया। और ये शिवांश की वॉच। और देखो इसमें लाइट भी जलती है, ये इनका तौलिया है। अच्छा, ये तौलिया कान्हा जी का, इसमें लाइट भी जलती है। वाह भाई वाह शिवांश। और ये सामान है मेरा जी, ये मैं हमेशा तिलक लगाता हूँ ना पूजा करने के बाद। और वैसे भी मतलब मेरे को हैबिट है कि मैं हमेशा तिलक लगाता हूँ। ये मैं लेके आया हूँ। मैं यार आवाज में एकदम है ना बहुत ज्यादा घुर घुर हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो हमारी वजह से। और मैं आपके वीडियो में आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती रहती हूँ। नहीं यार, हो जाता है, जो कुछ है सब कुछ चलता रहता है ऐसे ही। और इसके बाद में देखो व्लॉग मेरा 1-2 दिन बाद में आएगा, लेकिन सबको गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि देख रहे होंगे मैंने तिलक लगा रखा। वो कल मैं ही लेके आया था, कहाँ से, रेनू के पास नहीं थी ये। जब हमारी शूटिंग वगैरह चल रही थी तो मेरे को दुल्ला जी बनना था, तो तिलक मैं लेके नहीं गया था। जी लगानो यार, जी तो हमारे राजस्थान में हर चीज को लगाते कुत्ते। सच में आपको आज एक बात बताता हूँ, बहुत पुरानी घटना है। मम्मी बोलती है, मम्मी से पूछवाऊंगा मैं आपको गाँव जाऊंगा तो। मेरे जो बड़े भैया थे ना, उनको हमारे दादाजी सिखाते थे। और बच्चे दादा दादी की बातें ज्यादा मानते हैं माँ बाप से ज्यादा, ये तो सबको पता है, हर इंसान को पता होगा। तो मेरे दादाजी तो थे, उन्होंने ऐसी चीज़ें सिखाई थी कि बहुत ही मतलब शरीफ इंसान थे मेरे दादी जी। यार होता है बहुत जगह कि माँ बाप में एक तेज होता है, आंसू मत बेरो, सबको आप तेज है, ठीक है। तो हमारे दादाजी बहुत मेरे से भी बहुत बेहतर थे। मैं तो फिर भी इतना कुछ भी नहीं हुए समझ लो उनके सामने। तो उन्होंने भैया को सिखाया था। वो मेरे बड़े भैया का मंडी के पापा कुत्ता को भी कुत्ता जी बोलते थे। मम्मी कुत्ता जी आ गया, बचपन की बातें हैं ये। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चों के ऊपर दादा दादी का माँ बाप से ज़्यादा असर होता है। और ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं। तो चलो सबको गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि हम लेट हो गए थे, क्योंकि हमारा जो शूटिंग वगैरह चल रहा था उसी के चलते मैं तिलक कल लेके आया था। क्योंकि मैंने सोचा शेरवानी पे थोड़ा चेंज हो जाएगा इसलिए, लेकिन कल लगा नहीं, फिर वही अच्छा लग रहा था मेरे को। और जब हमारे गाने का जो वीडियो आएगा हम आपको बता देंगे किस चैनल पे आ रहा है। बस आप सब लोगों का इसी में सहयोग चाहिए और कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सब आप लोगों की दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद से है, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे काम करता हूँ। अभी उनका फ़ोन आ रहा था जिन्होंने वीडियो बनाया है, लगभग आधे घंटे पहले हम यहीं पहुँचे थे। 2 बार आ चुके हम जब मंदिर गए होते तब।
फिर यहाँ आके बात हुई तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा था, मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ सिर्फ मेरे कमेंट्स के कारण, ये पूर्णतः सत्य है। जब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कमेंट मेरे को अच्छे लग रहे हैं और सब बहुत अच्छा बता रहे हैं तो मैं काम करता हूँ। बाकी मेरा कोई अदल प्लानिंग नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ या इतनी मेहनत करता हूँ, नहीं। जो कुछ कर रहा हूँ आपको शूट करके दिखा रहा हूँ और सब आप लोगों के कारण। तो ये देखो जी, पूरे घर में सफ़ेदी हो चुकी है। अब कोई भी लाइट नहीं जल रही, कोई भी एक भी, क्योंकि लाइट लगी है तो पूरे घर में, लेकिन लाइट नहीं जल रही है। अब आप देख सकते हो कितनी रोशनी इसके अंदर निखर के आई है कड़ी होने के बाद में। पूरा सब कंप्लीट हो गया है। आज लगे हम सफाई में, ये पूरा इधर उधर का सामान पूरा एडजस्ट करके, और धीरे धीरे ये जो गटर रह गई ना इनके पेंट करना है तो मैं लेके आऊँगा और फिर लाके खुद ही कर देंगे। और ये जो गेट हैं इनके भी कर देंगे। आज लग गए हैं सफाई में पूरे में। देखो कितनी अच्छी अच्छी शानदार शानदार वो बना रखी हैं, दुल्हन के जैसे। ये बिल्कुल पूरी अलमारी सामान वगैरह रखने के लिए, और इसमें अपना रहेगा वो क्या बोलते हैं मंदिर सेपरेट। सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना कि मंदिर को पर्दा लगाना, इसमें पूरे में एक पर्दा लगा देंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट अपना मंदिर सेपरेट हो जाएगा। और इधर अपना बूफर रहेगा जिससे अपन डांस की तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। और ये हो गया है किचन तैयार। ये देखो बाहर से दिखा रहा हूँ क्योंकि रास्ते में ये रखा है। और ये हमारा बहुत पुराना पोस्टर है, जब हम नए नए थे, हमारी शादी हुई थी नवंबर में, शादी थी 2011 में। और उसके बाद में ये देखो कल ही फटा, ये मेड फॉर ईच अदर। ये देखो एक ये पोस्टर था और एक और उधर रखा। ऐसे ही पोस्टर फिर से लाएंगे, दिवाली पे मिलते हैं बहुत अच्छे पोस्टर। हाँ गेट पे छाप रखे हैं ना, इसने ये पहले। देखो जी फाइनली इधर से भी एक एक कड़ी का हाथ मार दिया कि 2-4-6 महीने अच्छे से दिखेगा ये देखो पेड़ पौधे भी अच्छे से दिखने लगे, हरियाली सी बहुत बढ़िया अलग से दिखी है ये ईंटों के ये होने के बाद में। और इसका जाड़ लेके आएंगे, उसके बाद ही इन पेड़ पौधों को आगे रखेंगे। तब तक ऐसे रखा हुआ है। ये देखो पूरे छत का लुक ही, छत का एकदम से अलग ही लुक हो गया है। ये देखो तो चलो एक बार गेहूँ पिसवा के लाते हैं, पीसना नहीं मतलब गेहूँ पिसवा के लाते हैं, और उसके बाद में मिलते हैं आप सबसे। मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, देखो बादल हो रहे हैं लेकिन बरसात नहीं आ रही, क्या किया जाए क्या नहीं करें। ये देखो दोनों के दोनों ये कपड़े हैं जो मैं नीचे बिछाता था, धूप लगाया, आज धूप लगा के ऊपर ही रख दिया कि बरसात तो आएगी नहीं, तो आराम से बाहर ही सोएंगे। आज मज़े से हो गए थे छत पे। इनको भी जो चुना था ना, इसका चुना कड़ी का ऐसा, इससे भरवा दिया, इस पे पानी दे रहा हूँ। कल सीमेंट और लाएंगे और फिर इससे दोबारा ये जो थोड़े थोड़े बच गए ना इनको रिपेयर। तो ये देखो जी, अब मैं लेके गया था गेहूँ पिसवाने के लिए, और वहाँ पे चक्की पे पहुँचते ही एक बहन जी मिले थे और उन्होंने बता दिया था कि आप रेनू व्लॉग शर्मा जी। मैं बोला हाँ जी हाँ जी। और ये अंकल देखो कितनी बढ़िया वो कर रहे हैं, और वो दीदी उसी टाइम क्या थे मतलब बोले, और बोलते ही और वो स्कूटी थी उनके पास में, वो पिसवाने के लिए आए थे और वो चले गए। चलो जी सुबह सुबह का टाइम है, नैनी शिवांश जा रहे हैं स्कूल। नैनी हाय करो सबको। पापा उस दिन हम वो शादी हुई थी, जब घर पे आ रहे थे वो पुलिस मिल गई थी। हाँ। पापा हेलमेट नहीं लेके गए थे। हमारी शादी में पुलिस रोड़ा बन गई लास्ट में जब रात को वहाँ से 2 बजे आए थे, बता रहे थे ना, मैंने बताया था। तो 2 बजे जब आए थे वहाँ से, तो आते टाइम रास्ते में यार हेलमेट रात को उस टाइम मैंने सोचा कौन मिलता, क्यों वैसे खड़े ही नहीं होते लगभग चिड़ावा में। और उस दिन हम भी इसी तरीके से आए, फिर वो रात का टाइम था, क्या पता था ऐसा कुछ होना है, तो उनको सॉरी बोली। फिर आए रास्ते में इधर कबूतर खाने के पास ही उन्होंने हाथ दे लिया। मैंने सोचा आज फंस गई भाई, ज़बरदस्त वाले। फिर वहाँ रुके, रोकते ही बोले आगे शिवांश था, मैं चला रहा था, फिर नैनी थी, फिर रेनू थी, फिर हमारे पास बैग थे, क्योंकि मेरी शेरवानी का कपड़े का था एक बड़ा, और एक रेनू का और ड्रेस का था,
और एक और था, 3 बैग हो गए, बहुत सारा सामान था। बोले लोडिंग टेम्पो बना रखा है इसको, नीचे उतरो। मैं नीचे उतर गया, भाई क्या कर सकते हो उनके सामने यार। फिर उनसे सॉरी बोला, माफ़ी वाफ़ी मांगी। मेरे बोलने से तो नहीं होता, लेकिन नैनी, शिवांश और रेनू तीनों जब बोले तो उन्होंने कह दिया चलो ठीक है। उनको बताया ना कि मैम ऐसे ऐसे गए थे, ये मजबूरी है इसलिए हेलमेट नहीं है जी, नहीं तो लेके चलते हैं। तो बोले उसमें अगर कभी, वो तो यार बोल तो सही रहे थे कि मौत आती है तो वो बोल के आती है कि आज ऐसा काम करने जा रहे हो तो आज मैं नहीं आऊँगी। तो कैसा लगा था शिवांश? अच्छा बोलने वाला है शिवांश तो अच्छा ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो चलो आज का व्लॉग यहीं कर देते हैं पूरा, और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में। गुड मॉर्निंग है। हाँ, भूल गया शिवांश था की तरफ से बोल दिया था। चलो ठीक है, भूल गया था, ठीक है, ओके। आज मेरा इंग्लिश का पेपर है और नैनी का इंग्लिश का पेपर है। सब के सब बेस्ट ऑफ लक क्या बोलना। गिरा था? ये गंदा है बेटा, उसमें डाल दो कचरे वाले में उधर। ये वाली में